हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरी संवेदना उन सब लोगों के लिए, चाहे वो पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, माता वैष्णो देवी का धाम है, कुल्लू है, और आपका जहाँ जहाँ बादल फट रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, उनके सबके प्रति मेरी संवेदना है। और आप सब लोगों से एक निवेदन भी है। ये जो विकास के नाम पर हम धरती माता के सीने को चीर रहे हैं, है ना, पेड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को अननेसेसरी पता नहीं हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना धरती के सीने को चीरोगे ना, उतना प्रलय आएगी। और ये बात हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी पर्यटन के नाम पे भी हम पहाड़ों पे जाते हैं, कूड़ा कचरा। एक एनजीओ की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, जो कहीं केदारनाथ के आसपास का कोई धाम है, कोई वहाँ पे जलकुंड है, जहाँ पे 20,000 किलो, आई थिंक किलो या टन, मेरे हिसाब से 20,000 किलो है। तो उन लोगों ने जो वहाँ पे हम वस्त्र छोड़ आते हैं नहा के, उसको साफ किया है। कितने शर्म की बात है, कितनी मानव सभ्यता के लिए हम स्नान करने जा रहे हैं, पाप छोड़ने जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, वहाँ उस स्थान को भी गंदा करते चले आ रहे हैं। और उसका भुगतान कौन कर रहा है? वहाँ के लोकल लोग, वहाँ की जनता, वो पहाड़, वो प्रकृति, और कहीं ना कहीं बाढ़ के रूप में हम भी, पूरे पंजाब ने देखा है उसको। तो ये जो प्रलय आ रही है ना, सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है, सबका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ योगदान है। तो अभी भी वक्त है, वैसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है ना। अगर हम कल की अवतार की वो कर रहे हैं ना, कि कल की अवतार आएगा और ये पहाड़ ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं बदलने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अवतार आके पहाड़ को, धरती माता का सीना जो चीरा जा रहा है, जो पहाड़ का सीना चीरा जा रहा है, जो जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं, उसको कुछ भी ठीक नहीं करने वाला है। और इसी से जुड़ी है आज की रीडिंग। 9-9 का पोर्टल, मंगल का साल, शुरू में ही बता दिया गया था कि साल बहुत भारी रहने वाला है, बहुत उथल पुथल मचाने वाला है। और ये जो मंथ है 999 999, ठीक है, अगर आप नहीं संभले तो आने वाले 90 दिन, क्योंकि इस हर एक व्यक्ति पे अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही लोग जाके पहाड़ पे गंदा कर रहे हैं, या सारे ही लोग पहाड़ को चीर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, सबको पता है। ड्रिलिंग हो रही है, सबको पता है ना। हरिद्वार के अंदर 2014 से एक साइंटिस्ट गंगा को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, और कोई उस पर बात नहीं करता है। आमरण अनचर पे बैठते हैं, कोई उनसे बात नहीं करता है, और वो अपने प्राण गंगा मैया के लिए त्याग देते हैं। तो हम कल की अवतार की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, ऐसे अवतार न जाने कितने आमरण अनशन करके निकल जाते हैं, और हम उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में प्रलय ना हो, जीवन में कुछ नकारात्मक ना हो, तो इस रीडिंग को भी ध्यान से सुनिए। और जब भी कहीं जाएं, कम से कम जब आप घूमने जा रहे हैं, जब आप कहीं भी कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उस जगह के प्रति प्रेम भाव रखें। वहाँ पे ऐसे ना छोड़ आएँ कि अब वो एनजीओ अगर वहाँ नहीं होती, या हमने कांवड़ का टाइम भी देखा होगा, कितना कचरा, कितने दिन लगे प्रशासन को वहाँ से ठीक करने में ना। तो जब हमारी श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा को हम क्यों मैला कर रहे हैं, उस श्रद्धा पे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? बड़े दुख के साथ ये चीज़ें कहनी पड़ रही हैं। ठीक है, 9-9 का पोर्टल है, जीवन में उथल पुथल मचाएगा। अगर आप लोगों से भी ये वीडियो रेजोनेट हो रही है, तो स्पेशली रिश्तों में ये बहुत उथल पुथल मचा सकता है ना। तो आपके लिए एक दो रेमेडी बताऊंगी, उस रेमेडी को कीजिएगा। अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए जुड़ सकते हैं। नवरात्रि साधना के लिए कम्युनिटी बॉक्स का लिंक नीचे है, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या है, सब आपको मिल जाएगी। 9-9 का पोर्टल, देखते हैं आपके आपसी रिश्तों में ओके क्या करने जा रहा है।
ड्रीमिंग, ओके, द ड्रीम। ओके, वी आर द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में जो प्रलय देख रहे हैं वो हमारी एनर्जी का भी प्रलय है। हर इंसान के अंदर या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा या बहुत ज़्यादा समर्पण देखने को मिलेगा, है ना। एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पाएगा, है ना। एनर्जी कुछ ऐसा फ्लो आ जाएगा एनर्जी का जिससे हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ इस टाइम पे सबसे पहले तो गुस्सा करने के बाद, है ना, खुद को संभालना बहुत, मैं इसको ये कहूँगी कि ये संयोग भी है, लेकिन आपके लिए कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे अगर ड्रीम पूरे होते हुए दिख रहे हैं तो कुछ लोगों की ऐसा भी होता दिख रहा है कि जिन लोगों पे वो विश्वास करते थे, जिन लोगों पे उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, है ना, या ऊपरी तौर से ओवर कॉन्फिडेंट होके अपने जीवन को जी रहे थे, है ना, डिपेंडेंट होके अपने जीवन को जी रहे थे, उनके सामने कुछ रियलिटी ऐसी आएगी जिससे कि एकदम से जीवन ना पलट जाएगा। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करेंगे। जो विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट, है ना, कहते हैं ना कुछ लोग हवा में उड़ते हैं। हवा में किस लिए उड़ते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ प्रकृति उनके हिसाब से करेगी। तो जिन लोगों ने अब तक आपको पेन दिया है, नकारात्मकता दी है, उनका प्रेम भाव आपके लिए या तो कार्मिक था या कुछ ऐसा था जिससे कि उनका खुद का फ़ायदा हो रहा था, तो वो उनका भ्रम टूटेगा, है ना। स्टेबिलिटी की मुझे यहाँ पे कमी होती हुई नज़र आ रही है इन 3 महीनों में। सबसे अच्छी रेमेडी है कि भगवान राम के साथ बजरंग बली को याद करें, क्योंकि बजरंग बली आपकी वैसे सुने ना सुने, है ना। हनुमान जी की साधना जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही आप हनुमान जी के सामने जाके प्यार से राम राम बोलते हैं तो वो क्योंकि उनके भक्त हैं ना, राम के नाम से हनुमान जी की कृपा पाना बहुत आसान होता है। तो आप जब बजरंग बली के मंदिर एक तो रेगुलर जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगल का साल है, मंगल का मंथ है, 9 के नंबर्स, मतलब घूम फिर के 9 आ रहा है। और 9 क्या है, अंत भी है, उसके बाद 1 नंबर आएगा, 10 नहीं आता, उसके बाद नंबर 1 आता है ना। 9 ग्रह, 9, तो 9 के बाद नंबर 1 आएगा, तो ये अंत भी हो रहा है। किस चीज़ का, दुख का भी अंत हो सकता है, सुखों का भी अंत हो सकता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अब तक आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि उनके जीवन में तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, उनका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, वो तो ईश्वर का अवतार है ना, किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे थे, वो एनर्जी अब उनके हाथ से छूटती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसकी वजह से आपको भी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। उसका और एक रीज़न क्या है कि इस बार ग्रहण भी है ना। ग्रहण भी किसी भी उसको लगता है तो अच्छा नहीं होता ना। और फिर क्या हो रहा है कि राहु भी जग रहे हैं। सारी परिस्थितियां आप देखेंगे कि विकास नहीं, विनाश की तरफ ले जा रही हैं। चाहे वो प्रकृति का प्रलय हो, आज से पहले ऐसी बारिश नहीं देखी, चाहे वो इंसानों में देखो, किसी के अंदर किसी के प्रति अच्छे भाव ही नहीं बचे हैं। जिस तरफ देखो दुख, लूट मार, तकलीफ, सब कुछ यही हो रहा है। तो क्या है, एक तरह से अंत हो रहा है ना। साल के अंत होते होते बहुत सारे रिश्ते आपसे छूटते हुए नजर आ रहे हैं ना। एक पेनफुल जर्नी जो अभी तक चली आ रही थी, हो सकता है किसी का ड्रीम भी टूट जाए, है ना। एक और मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर एक झूठे रिश्ते की तरफ आप चल रहे थे और वो धीरे धीरे उसका अंत हो रहा है तो हो जाने दीजिएगा। अपने आप को थोड़ा सा ना संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत होना हमारी नई शुरुआत के लिए ज़रूरी है। स्पेशली ये जो मैं ड्रीम की एनर्जी देख रही हूँ और ये ट्रस्ट की एनर्जी देख रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एक, जैसे कहते हैं ना, भुलावा, एक बहकावा ना, एक रिश्ते में भ्रम, इस तरह की एनर्जी है। यानी कि आप अभी तक किसी भ्रम के चलते अपने जीवन को, है ना, एक बस कहते काट रहे थे, है ना, एक दिशा नहीं दे पा रहे थे। आपके पास सब कुछ होते हुए आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो इसको अगर हम अच्छा मोड़ दे के छोड़ना चाहते हैं तो हम ये एक्सेप्ट करें कि ये मेरा कोई पिछला कार्मिक बंधन था जो
कट गया है। और मैं इतना पॉजिटिव होते हुए भी, इतना पावरफुल होते हुए भी सरेंडर क्यों हो रहा था? क्योंकि मुझे यहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन को इक्वल करना था। मैं यहाँ पे क्योंकि इस मानव देह में, मनुष्य देह में आया हूँ या आई हूँ, तो मेरे कुछ कार्मिक रिलेशन भी रहे होंगे, मेरे कुछ कर्तव्य भी रहे होंगे। अब चाहे मैंने तकलीफ़ में वो वक्त काटा, चाहे किसी ने मुझे पेन दिया, चाहे किसी ने मुझे बुरा भला बोला, मेरा वो वक्त अंत हो रहा है, तो मेरे लिए वो पॉजिटिव है ना। कोई छूट रहा है तो उसको पकड़िएगा मत, कोई दूर हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी कोई आपको समझने की तैयार नहीं है, समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है कि छूट रहा है। और जैसे जैसे सितंबर आया, साल की शुरुआत से ही ये आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया होगा कि ये अब नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ अब वर्क नहीं कर रही है, ये रिलेशन अब वर्क नहीं कर रहा है। और ये सितंबर आते आते, स्पेशली जब ये पोर्टल ओपन होगा ना, 24 घंटे पहले पोर्टल ओपन हो जाता है। और 90 डेज तक क्यों रहेगा? क्योंकि इस बार ग्रहण भी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके मन पे प्रभाव डालेगा, चंद्र ग्रहण है, मन पे प्रभाव डालेगा। तो 90 डेज तक अपने आप को उस रिलेशनशिप के प्रति स्ट्रांग बना के रखना है, नहीं जाना है। अगर वो टूट रहा है तो कुछ नया बनेगा। अगला साल जो आएगा वो सूर्य का आएगा, सन की एनर्जी आएगी, पावर आएगी, सत्ता आएगी। अगर सब कुछ प्रलय हो रही है, जो प्रकृति में भी आप देख रहे हैं, रिश्तों में आप देख रहे हैं, हर चीज़ का अंत होने पे ही तुला है। हम कहते हैं ना कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन इस चीज़ को हम ठीक नहीं कर पाए, इट मीन्स उसका अंत होना ही ऐसे था ना। आपने कोशिश नहीं की होती तब आप अपने आप को नेगेटिव फील करते, बुरा फील करते कि मैं काश थोड़ा कोशिश कर लेता या कर लेती। आपने कोशिश की, आपने देखा कि फिर भी वो नहीं छूट रहा है, छूट रहा है, सब जा रहा है ना। नंबर 1 की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होगी किसी के आने। ये जो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये आपको ये समझा रही है कि किसी के आने से, किसी के जाने से ना संसार रुकता है, ना वक्त रुकता है। प्रकृति का नियम है, कोई जाएगा तो कोई आएगा। अगर जाएंगे नहीं तो संतुलन नहीं बनेगा ना। अगर कोई मुझे बार बार पेन दे रहा है और वो मेरी लाइफ में रुक गया तो मेरी सोल जर्नी समाप्त हो गई। मैं सिर्फ एक दुख का क्या कहते हैं ना, एक साधन बन के रह गई, है ना। एक दुख की पोटली बन के रह गई। मेरे अंदर सिर्फ दुख है, तकलीफ है, तो इसलिए उस दुख को जाना ज़रूरी है। आपके पकड़ने से, आपके सुधारने से वो दुख आपको और ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। आपने जो जो सपने देखे वो सिर्फ टूट रहे थे ना, और अब क्या है, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं देखिए अंदर से आप बहुत संतुष्टि महसूस करने वाले हैं ना। थोड़े दिन दुख रहेगा लेकिन आपकी भावनाएं कंट्रोल हो जाएंगी। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं वो संभल जाएं, जिन लोगों ने दुख दिया है वो संभल जाएं, जिन लोगों ने तकलीफ़ दी है, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन लोगों ने बिना कारण किसी को सताया है, बिना कारण किसी के साथ झूठ बोला है, और फिर वो ये कहें कि माफ़ी मिल जाएगी, नहीं, ये जाते जाते अंत करेगा। क्योंकि उसके बाद एक नई शुरुआत होनी है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, ध्यान रखिए। लवर्स की एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आपके सामने आने वाली हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। रीबर्थ की एनर्जी है ना, कुछ ऐसा अचानक से ऐसा होगा कि कई बार होता है कि हमारे बहुत क्लोज, एक कहावत बनी है ना, आस्तीन के सांप। क्यों बनी है ये? जो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जो लोग हमारे बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि हमें नाक के नीचे का दिखाई नहीं देता, तो कोई ऐसी एनर्जी आपके सामने निकल के आएगी जो आपका बहुत प्यारा है, बहुत करीबी है, और उसकी रियलिटी आप नहीं समझ पा रहे थे, तो उस व्यक्ति की रियलिटी निकल के आपके सामने आएगी, है ना। इसीलिए कह रही हूँ ना कि ये वाला जो साल अब जा रहा है ना, ये जो 9 का पोर्टल है, ये आपकी लाइफ में मिरेकल तो करेगा। क्योंकि देखिए जब तक दुख नहीं हटेगा, जब तक चिंताएं नहीं हटेंगी, तब तक सुख कहाँ से आएगा? क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है ना। एक इंसान है, गलतियों का पुतला है, और क्या है, शेर के सामने खड़े होके बांसुरी बजा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल फूल है। उसको पता ही नहीं है कि जिसके सामने तुम कोशिश कर रहे हो खुश रहने की, वो ही तुम्हारी पावर को निगल रहा है।
ना, वो ही तुम्हें पावरलेस बना रहा है, वो ही तुम्हें इमोशनली तोड़ रहा है। जिसको आप समझ रहे हो कि ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो ही आपकी ऊर्जा को अंदर अंदर खाए जा रहा है, वो ही आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो भी तकलीफ़, जो भी चीज़ें आपको हो रही है ना, उसका मेन रीज़न क्या है? हाँ, आप बार बार वही गलती दोहरा रहे थे जो आपको नहीं दोहरानी चाहिए थी। और अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा निकल के आएगा कि आप खुद से ये सोच लेंगे कि नहीं, ना, अंदर से एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी जो आपको, पहले आप रोते थे किसी चीज़ को छोड़ते हुए, पहले आप तकलीफ़ में चले जाते थे और फिर वहीं घूम फिर के फिर वापस वहीं पहुंच जाते थे। कोई कितनी भी तकलीफ़ दे रहा है, फिर से आपको वहीं उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, उनके साथ ही रहना है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब चल रहा था। बट 9-9 का पोर्टल क्या कह रहा है आपको कि नहीं, कुछ मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है, सिर्फ मेरी सोल मेरी है, आगे बढ़ो। पुरानी गलतियों को दोहराने से आपको रोका जाएगा ना। पुरानी गलतियों को आप जब दोहराने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने कोई ऐसी नई एनर्जी आके खड़ी हो जाएगी जो आपको ये वार्न करेगी ये गलत रास्ता है, इस पर नहीं जाइए। क्या, अगर फिर भी कोई ऐसा रिलेशन है जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में ख़राब हो या आपके जीवन से वो जाए, तो मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, वो करके देख लीजिएगा। वैसे अगर कोई जा रहा है, कोई छूट रहा है, कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। पर फिर भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, कहते हैं कि नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, हमें उनके साथ ही रहना है। तो आपने सिंपल सी एक रेमेडी करनी है। 9 नंबर है, 9वां महीना है, तो आपको करना क्या है कि आपको 9 दिन तक रोज़ एक काम करना है। या तो 9 कागज़ ले लीजिए, है ना, और मौली ले लीजिए, है? मौली जिसको कई जगह पे कलावा भी बोलते हैं, है ना। एक कागज़ लेना है, सॉरी 9 कागज़ लेने हैं और 9 कागज़ के साथ 9 गांठें बनानी है। यानी गांठें क्या है, किसी धागे से बना सकते हैं। एक धागा लिया, उसमें 9 गांठ बांध ली। अब जिस भी रिश्ते के लिए आप उसको रोकना चाहते हैं ना, उसका पूरा नाम लिखेंगे, अपनी पूरी विश लिखेंगे और उसको क्या है, एक कांच के बाउल में रखेंगे ना, कांच के बाउल में रखेंगे और उसको डेली रात को एक अफर्मेशन देनी है। क्या देनी है, जो भी आप उस रिश्ते से चाहते हैं ना। कब से देंगे, चंद्र ग्रहण के बाद, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है ना। तो आपने क्या करना है, 8 को भी ये काम कर सकते हैं और 9 को भी ये काम कर सकते हैं। तो 9 तारीख को जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे, मौली लेनी है, कागज़ पेपर लेना है ना, और उस पेपर को फोल्ड करके उसके ऊपर पहले अपनी विश लिखनी है जिस भी रिश्ते, और उसको फिर मौली से बांधना है और 9 गांठें लगा देनी है। 9 दिन तक लगातार आप उसमें अपनी एफर्मेशन देते रहेंगे। 9 दिन तक लगातार आप जो भी चाहते हैं वो करते रहेंगे। उसके 9वें दिन या तो आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए, किसी पौधे में दबा दीजिए या इसको जला दीजिए। लेकिन ये जो रेमेडी है ना, ये तभी काम करेगी जब वो व्यक्ति, है ना, आपके लिए कोई भी उपाय, क्या होता है, उपाय इसलिए होता है कि कोई भी चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो वो मुझे मिल जाए। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो सारे उपाय भी फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडी करते हैं बट कोई एक रेमेडी उनको काम आती है। क्यों आती है? क्योंकि ईश्वर ने वो चुना है जो आपके लिए अच्छा है, और हम हमेशा वो मांगते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। तो आप अगर ये रेमेडी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सोच के कीजिएगा पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि प्रलय तो हो रही है, उथल पुथल तो हो रही है, चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो आप मुझे ये चीज़ दे दें। अगर मेरे लिए अच्छी नहीं है ना, तो जैसी प्रभु की इच्छा या जैसी यूनिवर्स की इच्छा, अपनी अफर्मेशन को पॉजिटिव, स्थिर रह के और प्रैक्टिकल होके, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहे इसने मुझे कितने दुख दे दिए, इसने मुझे कितनी तकलीफ दे दी है, फिर भी मुझे चाहिए चाहिए। कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़िए। हाँ, हमारे लिए किसी भी ईश्वर को नहीं पड़ी है कि वो हमारा बुरा करे, किसी भी ईश्वर को। ये तो मानव है जो एक दूसरे के साथ बुरा करने पे लगे हुए हैं। तो रीबर्थ की एनर्जी के बाद मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि अगर ये विश
ये आप रेमेडी करने के बाद भी आपको लगे कि वो व्यक्ति तो मेरे हाथ से फिर भी छूट रहा है, ठीक है, तो फिर वो गलती दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि खुद फिर यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो व्यक्ति आपके जीवन में रहे, क्योंकि उसने एक्शंस में तो खुद दिखा रखा है कि वो कहीं ना कहीं आपके लायक नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं ना स्वार्थी, ना स्वार्थी समझते हैं, जब अपना कुछ होता है तो वो आपके लिए क्या कहते हैं ना, आपके कदमों में गिरे रहते हैं, और जैसे ही आपका उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपको पहचानते तक नहीं है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे रिश्ते झेल रहे हैं और उन्हीं रिश्तों में उथल पुथल होगी। जो रिश्ते सही चल रहे हैं उनमें कुछ नहीं होगा, उनमें थोड़ा बहुत मंगल अपना असर दिखा सकता है ना, थोड़ी सी नकारात्मकता हो सकती है, थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है ना, किसका कौन सा प्लेनेट कहाँ मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन उन रिश्तों में तो 100% होगी जो दिल से बिल्कुल साफ नहीं है, ठीक है। और जब ये होगा उसके बाद आप हर उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपके जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी। जो आपको अभी अपनी कमज़ोरी लग रही है ना, जब आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, हर परेशानी से निकल जाएंगे, आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि उनको लगता है कि मैं फाइनेंशियल, मेरा सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। आप अपने लिए एक नया मार्ग बना लेंगे, आप अपने लिए एक नई एनर्जी का निर्माण करेंगे, ठीक है। आप अपने लिए नए रास्तों का निर्माण करेंगे। आप इस बंधन से मुक्त होकर सूर्य की तरह चमकेंगे। नए रास्ते, नई ऊर्जा, नए लोग, सब कुछ नया होगा। आप जिसको खींच रहे हैं वो आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो आप अभी ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल करते तो आप बहुत आगे निकल सकते थे, है ना। लेकिन आवरण ओढ़ा हुआ है एक भ्रम का, एक झूठे रिश्ते का, और ये झूठा रिश्ता अब उथल पुथल मचाएगा। जो आपके जीवन में सही है वो आपके पास बचेगा, अदरवाइज धीरे धीरे सारी चीज़ें छूट जाएंगी। लेकिन जब छूटता है, कुछ भी छूटता है, तकलीफ होती है, उस तकलीफ को सहने की हिम्मत रखिए। पास्ट आपका अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाएगा ना। आप जो लोग अपने पास्ट से डरते हैं, देखिए गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, किसी के जीवन में भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो पहले तो अगर आपसे भी कोई गलती हुई है उस डर को निकालिए, क्योंकि एक डर में जीते हुए बहुत टाइम हो गया। अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये खुद से निकाल देंगे बजरंग बली ना। आपके सामने कुछ ऐसा ला के खड़ा कर देंगे कि जहाँ से आपको उस डर को ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होनी निश्चित है ना। तो आपका पास्ट अपने आप क्लीन हो जाएगा। जब पास्ट क्लीन हो जाएगा और सब कुछ क्या है आपके मन मुताबिक होने लगेगा, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, तो क्या कहते हैं ना, जब सत्ता अपने हाथ में आ जाएगी, है ना, तो उसका कैसे निर्वहन करना है, कैसे आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ भी आपके हाथ में आ जाएगा। और जब आपके हाथ में ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी एक नई जर्नी ना, चाहे आप उसको स्पिरिचुअल, आप जैसा मोड़ देना चाहें, आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं वो होने लग जाएगी, आपको कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहिए वो होने लग जाएगा, आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो होने लग जाएगी, या आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं वो भी होने लग जाएगा। बट इस टाइम जो नियति कहते हैं ना खेल खेल रही है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ प्रार्थना कर पाएंगे उस नियति के खेल को। और जब नियति का खेल चल रहा है ना, जब प्रकृति अपने चरम पे आ गई है, अब तक हमने जितना सताया, प्रकृति क्या है, मेरे अंदर भी एक प्रकृति है। अगर मुझे भी कोई सता रहा है और मैं चुप हूँ तो एक दिन मैं गुस्सा करूँगी, हाँ, एक दिन मैं मेरे, और ये गलत नहीं है। तो वो समय आ चुका है। 9-9 का पोर्टल ये कह रहा है कि वो समय आ चुका है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा ना। अपने आप को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। घर से बाहर जो निकलते हैं ना, इस साल में आपने देखा है प्लेन क्रैश सबसे ज़्यादा हुए हैं, एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, और बाढ़ ने तो बिल्कुल बुरा हाल, यानी कि प्रकृति हर रूप में बदला ले रही है। तो जब भी आप घर से बाहर कदम निकालें, स्पेशली जो लोग मंगल से पीड़ित हैं, है ना, या जिनको हम कह देते हैं मांगलिक हैं, हनुमान चालीसा और राम राम, अगर हनुमान चालीसा भी ना पढ़ पाए ना तो राम नाम का जाप ज़रूर करें ना, जो भी संकट होगा वो टल जाएगा।
एक अगर आप कुछ नया देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। अगर आपका कोई ड्रीम है, जैसे नए घर में शिफ्ट होने का, नई जॉब पाने का, क्योंकि इस पोर्टल के अंदर बदलाव होंगे, है ना, और निश्चित ही बदलाव होंगे। आपको, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रति, आपका व्यवहार ऑनेस्ट है अपने प्रति, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी अब तक सोच रखा है ना, जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, आप जिन चीज़ों में भी हेल्पलेस फील कर रहे थे, एक्शन लेना शुरू कीजिए ना। जिन चीज़ों से, जिन लोगों से डरना था, आप वो डर ख़त्म कीजिए ना। अपनी ज़िम्मेदारी उठाना शुरू कीजिए। अपनी ज़िम्मेदारी क्या क्या है, मतलब है कि अब ये मत बोलिएगा कि मैं तो पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी उठा रहा हूँ, नहीं। आप पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं या रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, लेकिन उसमें आप कहीं खुद दब के रह गए, आपकी सोल कहीं खुद दब के रह गई है। तो आपको अपनी सोल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे उठानी पड़ेगी, तभी आपका एक नया जीवन, नया नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, तो आप जो भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, वो हेल्पलेसनेस ख़त्म हो जाएगी ना। और इसके प्रभाव से और ज़्यादा बचना है तो चंद्र ग्रहण रात को शुरू हो रहा है। किसी भी मंत्र का आप जाप करिए 10 बजे से, जितनी देर कर सकते हैं, 3 घंटे, 3.5 घंटे का ग्रहण है, जाप करिए। अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं गुजरना चाहते हैं और आपको फिर भी नहीं लगता है कि मैं तो दुख में ही खुश हूँ, तो फिर आपके लिए एक ही रेमेडी है। चंद्र ग्रहण जब से लगे, 9:57 से लग रहा है, और जब तक ख़त्म हो, बैठ के किसी मंत्र का जाप कीजिए। ठीक है, अगर इस 9 नंबर की प्रलय से बचना है तो मंत्र जाप एकमात्र सहारा है। आप सबको इस 9-9 के पोर्टल के बाद जो नई ऊर्जा मिले, वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे, आप स्ट्रांग बने, आप बेहतर जीवन जिएं, और इस पूरी प्रॉब्लम से निकलने का आपको समाधान मिले। ऐसी ही मैं आप भगवान से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, और आपके खुश रहने की कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।